अस्सलाम वालेकुम इकबाल के शाहीनों। मैं हूं मोहम्मद नवीद और आप लोगों का खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री में। बच्चों आज हम लोग लॉगरिथम चैप्टर नंबर 2 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स की 2.1 उसको मतलब आज सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने पास एक कॉपी ले लें, पेन ले लें और जैसे जैसे अपना जो है वह सवाल हल करते रहेंगे तो आप साथ साथ उसको नोट करते रहें, ठीक है। इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में बेसिकली हमें करना ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में दिए होंगे, उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा या साइंटिफिक नोटेशन से आप उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। होता बेसिकली बच्चों ये है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा उसमें डिजिट आते हैं, ठीक है, या बहुत स्मॉलेस्ट नंबर या बहुत ज्यादा लार्जर नंबर। तो उन नंबर्स को यानी वो उसमें नंबर ऑफ डिजिट इतने होते हैं कि पॉइंट के बाद काफी सारे डिजिट आपको लिखने पड़ते हैं, तो वो एक awkward सा लगता है या यूं समझ लें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब इस तरह की सिचुएशन में आप नंबर्स को लिखते हैं। तो उन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में आप इजीली आराम से लिख सकते हैं। तो ये हमने करना है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने पास बुक भी ले लें, भले कॉपी भी ले लें। 2.1 एक्सरसाइज है, अपने पास हेडिंग दे दें। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको हर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। बेसिकली ये स्टैंडर्ड नोटेशन में दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, लेकिन इससे पहले आप एक थोड़ी सी कंडीशन समझ लें। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई पॉइंट नंबर लिखा हुआ है 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर कोई भी दे दें, 2 दे दें मान लो। कोई भी नंबर इस तरह 10 की पावर में अगर लिखा जाए तो बेसिकली वो साइंटिफिक नोटेशन में होता है। ये क्लियर है? इस नंबर के अंदर ये जो नंबर होता है इसको बेसिकली हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा कोफिशिएंट होता है। और ये जो 10 होता है इसको बच्चों हम लोग बेस कहते हैं। और 2 आपको पता है, आप इसको पावर भी कह सकते हैं, आप इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, डिग्री भी कह सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको सही लगे। और इतना ज़हन में रख लें, साइंटिफिक नोटेशन में जब भी नंबर को लिखा, ये जो पार्ट होता है इसको कोफिशिएंट माना जाता है, ये बेस होती है, ये एक्सपोनेंट होता है। यानी इसका कुछ कुल मिला के कहानी यही है, जैसे 2x पावर किसी ने 5 लिख दिया, भाई इसको मैं 2 इंटू एक्स पावर 5 लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू एक्स पावर 5। तो इसमें ये जो 2 है ये देखें आज भी कोफिशिएंट का काम कर रहा है, x हमारा बेस है, 5 क्या है? एक्सपोनेंट है। बस ये चीज ध्यान में रखना है, फिर इंशाल्लाह जो है ना हम वो एक्सरसाइज पर आते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको क्वेश्चन ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया जाए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको दिया हुआ है 9700। सेकंड पार्ट भी साथ ही नोट कर लेते हैं, 49800000। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले इसका पॉइंट लोकेट करें, कहां पर है। पॉइंट को देखें कहां पर है। भाई देखिए इसका पॉइंट है ही नहीं, तो मतलब बिल्कुल पॉइंट एंड पर है। तो आपको पॉइंट को मूव करना है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, हर बार आपने लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, कौन सा है। राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढने कि कहां पर है। तो लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट 9 है ना, तो बेसिकली आप पहले तो इसको लिख लें 9700। तो पहला नॉन जीरो डिजिट जो लेफ्ट साइड से है, पॉइंट को वहां से लेकर आपने इस नंबर के बाद छोड़ देना है। ये पहला काम है। अच्छा, अगर आपने ये कर लिया तो क्या मैं इसको 9.7 लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है पॉइंट इधर आ गया तो लास्ट वाले जीरोस की वैल्यू नहीं है। मतलब अगर आप लिखना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू, बट ना लिखे तो ज्यादा बेस्ट है। फिर आपने मल्टीप्लाई की साइन देनी है और 10 तो आपने लाजमी लिखना है। अब देखें, पॉइंट को राइट से लेफ्ट आप मूव कर रहे हो, तो जब भी पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव आएगा। और कितने डिजिट आपने पॉइंट मूव किया? 1 2 3, तो मेरे पास 3 आ जाएगा और यही मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। वैसे भी 9th क्लास है, अपना लेवल नॉर्मली रखें तो बेस्ट है, बाकी डीप डाइव आप करते रहना हाई क्लासेस में। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। इसका पहले पॉइंट देखें कहां पर है। सॉल्यूशन में एक बार फिर से रकम को उतार लें। ये काम अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप पहले इसको हटा दें। अब इसका भी पॉइंट बिल्कुल एंड पर है। पहला नॉन जीरो लेफ्ट से देखें, पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? सर जी मेरे पास पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है। तो पॉइंट को आपने राइट से लाना है और इस पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले मतलब बाद में लाके छोड़ दें। हो गया ये। अब आपके पास जो कुल मिला के रकम बनी वो बनी 4.98। आगे वाले जीरो आप भले ना लिखें, इनटू 10 लिखें। अब देखें पॉइंट कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4 5 6, और ये आपने राइट से लेफ्ट पर मूव किया है, तो आपके पास एक्सपोनेंट क्या बनेगा?
प्लस का बनेगा और यही हमारा आंसर होगा। बस दिस इज व्हाट वी हैव इन दीज क्वेश्चंस। इसको लिख लें पहले तो अच्छे से। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के ही कुछ पार्ट्स हैं ये, सेकंड हो गया। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है, इसमें आपको दिया हुआ है 9 6 फिर 3 0 डबल डबल बार दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 में आपको दिया हुआ है 4 1 6 और 9। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, वही सेम काम करना है सॉल्यूशन में कि सर जी पॉइंट कहाँ है आपके पास, पॉइंट बिल्कुल एंड पर है, पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढ लें लेफ्ट साइड से, 9 है। चलें जी, बहुत बढ़िया, ये हो गया। आप इसको पहले ऐसे लिख लें। अब पॉइंट को यहां से उठाएं और मूव कराकर यहां तक ले आए। जब आप पॉइंट को यहां पर ले आए तो ये बन जाएगा 9.6 इंटू 10। अब देखें, पॉइंट आपने राइट से लेफ्ट मूव किया है तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा, और कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास आंसर में यानी एक्सपोनेंट में 7 आ जाएगा, और यही फाइनल आपका आंसर है। बिल्कुल इजी है, ये तो वैसे ही आप कर लोगे भाई। इसका पॉइंट एंड पर है 4 1 6 9, पॉइंट एंड पर है, पहला नॉन जीरो डिजिट आपका लेफ्ट साइड पर 4 है, तो आप यहां से आ जाएं और इधर आ जाए, ठीक है। पॉइंट को मूव कर लें, ये बन गया 4.169 इंटू 10 की पावर कितनी भाई, 3 डिजिट मूव किया है राइट से लेफ्ट, तो आपके पास +3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लें, ठीक है। मतलब कि अच्छा, फिलहाल आपके पास जो भी कंडीशन बन रही है, मतलब इसमें एक्सपोनेंट प्लस में ही आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस में आएंगे, पहले इसको नोट कर लें, साथ साथ नोट करते जाएं, इतनी कोई हाई फाई एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, 5 पार्ट में देखें, पार्ट नंबर 5 है, इसमें आपको दिया हुआ है 8 4 000, ठीक है। और पार्ट नंबर 6 में आपको दिया हुआ है 0.718, ठीक है। पार्ट नंबर सॉरी ये 6 था, ये 7 है। 7 में आपको दिया हुआ है 0.00643, क्लियर है। अच्छा जी, अब दोबारा मैदान में आ जाएं। इसका फिर पॉइंट बिल्कुल एंड पर है, पहला नॉन जीरो डिजिट 8 है, तो आप इसको पहले नॉन जीरो डिजिट तक ले जाएं, पॉइंट को यहां पर। अब आपके पास बचा 8.4 इंटू 10, पॉइंट आपने राइट से लेफ्ट पर लेकर आए, 1 2 3 4 डिजिट आपने पॉइंट को मूव करवाया, तो आपके पास एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। दैट्स इट। इधर आ जाए, यहां से थोड़ी सी कहानी चेंज होती है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि अब की बार जो पॉइंट है वो आपका इस साइड पर है, यानी यहां तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, पॉइंट राइट साइड पर था, यहाँ पर पॉइंट आपका लेफ्ट में है। अब देखो, पॉइंट कहीं पर भी है, पहला काम आपने ये करना है, पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है लेफ्ट साइड से, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नंबर यू हैव टू फाइंड वेयर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज लोकेटेड। आप देखें पहला नॉन जीरो डिजिट कहां पर है, पहले तो सॉल्यूशन लिख लें कि 0.718, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट 7 है, तो आपको पॉइंट जारी बात है 7 के बाद लेके जाना ना, तो पॉइंट को आपको लेफ्ट से राइट पर मूव कराना पड़ेगा, और जैसे ही आप लेफ्ट से राइट पर जाएंगे ये नंबर बन जाएगा 7.18। क्या ख्याल है। और अब ये पॉइंट इधर चला गया, तो शुरू वाले जीरो की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, फिर आप इंटू 10 ये तो लिखेंगे भाई। ये जो साइंटिफिक नोटेशन में ये जो 10 है, यूं समझ लें कि सब्जी में आलू का काम कर रहा है भाई, किसी भी सब्जी में डाल दो चलेगा, ठीक है। तो ये 10 तो आपको लगाना ही लगाना है। अब देखिए, पॉइंट आपने कहां से शिफ्ट किया, यानी पॉइंट को आप लेफ्ट से राइट लेकर गए, तो एक्सपोनेंट इस बार हमारे पास नेगेटिव आएगा, और कितना डिग्री मूव किया है सर, एक ही डिग्री मूव किया, तो -1 आ गया। तो ये आपके पास फाइनल साइंटिफिक नोटेशन बनी फॉर दिस नंबर। इस पर आ जाए। अब ये नंबर बिल्कुल इसी तरीके से आपने लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढ लिया जी सर 6 से, बहुत बढ़िया। यहां से आप पॉइंट को मूव करके इधर ले, जब आप इधर आए तो ये बन गया कुछ 6.43, क्योंकि अब ये शुरू वाले जीरोस की वैल्यूज नहीं है, छोड़ दें इनको, फिर इंटू 10 लगाएं, ये तो मेहमान है अभी अपना। अब आप देखें कि कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3, और लेफ्ट से राइट गए, तो एक्सपोनेंट आपके पास कितना आ जाएगा, -3, और ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, ये 7 पार्ट है, पहले इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लें।
मतलब अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, सारे नंबर्स आपको स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन बोलते हैं, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन भी बोलते हैं, ज़हन में रखिएगा, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी बोलते हैं। बोथ टर्म्स जो है ना वो यूज हुई है हमारी एक्सरसाइज में, तो बी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 2-3 पार्ट और हैं, बस करना यही है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, कलेक्टिवली आपने पॉइंट को देखना है कहां पर है, पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढने, पॉइंट को लाकर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद छोड़ दें। अगर पॉइंट आपने लेफ्ट से राइट मूव किया तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाएगा, अगर राइट से लेफ्ट पे आ रहे हो तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव आ जाएगा, और जितने डिजिट आपने पॉइंट को मूव किया उतना ही उसका एक्सपोनेंट बनता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, 8 पार्ट पर आ जाए। 8वें पार्ट में आपको दिया हुआ है 0.0074, क्लियर है। और इसका लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 9, उसमें दिया हुआ है 0.21005, राइट। अच्छा जी, अब क्या करना है, वही काम कि सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास पहला नॉन जीरो डिजिट कहां पर है। सर पहला नॉन जीरो डिजिट ये 7 है, लेफ्ट साइड से देखना है, ठीक है। तो पॉइंट को लाकर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जाके छोड़ दें, तो ये बन जाएगा 7.4 इंटू 10 लगा दें, कितने डिजिट पॉइंट मूव किया, 3, और कहां से मूव किया, लेफ्ट से राइट मूव किया है, तो एक्सपोनेंट आपके पास माइनस का 3 बन जाएगा, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसी तरीके से इसको हल कर लें। क्या दिया हुआ है 0.21005, भाई इसका पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो ये पॉइंट लाकर इधर छोड़ दें, ये बन जाएगा 2.1005 इंटू 10 की पावर, भाई कितने डिजिट मूव किए, सर एक ही डिजिट मूव किए, और लेफ्ट से राइट आप गए हो तो एक्सपोनेंट आपका माइनस में बनेगा, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर। मैं फिर भी एक बार कलेक्टिवली बता देता हूँ, करना आपको यही, कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करनी है आपने किसको, स्टैंडर्ड नोटेशन को, तो याद रखें पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड में कहां पर है, उस पॉइंट को, अगर पॉइंट इस साइड से है यहां से लेकर आना पड़ेगा या यहां से लाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, बट पॉइंट को लाकर आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद छोड़ देना है, छोड़ दिया, फिर आपने ये देखना है कि पॉइंट, अगर पॉइंट आपका राइट से लेफ्ट पर आया है तो आपने एक्सपोनेंट पॉजिटिव रखना है, और जितने डिजिट मूव किया है उतना वो एक्सपोनेंट आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट से राइट पर गए हो तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगा, और जितने डिजिट मूव किया है उसका एक्सपोनेंट उतना ही आएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन साइंटिफिक नोटेशन। ये सारी चीजें साइंटिफिक नोटेशन की, इसको लिख लें। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिए गए हैं, आप उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लाएंगे, वो भी बहुत सिंपल है, पहले इसको आप नोट कर लें। अच्छा जी, अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 था, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन, वही स्टैंडर्ड नोटेशन वगैरह में देखना है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 7 इंटू 10 रेज टू पावर 4, राइट। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 8.072 इंटू 10 पावर माइनस 10, और थर्ड पार्ट पर आपको दिया हुआ है 6.018 इंटू 10 पावर 6। अच्छा जी, अब देखिए आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए नंबर, जारी बात है 10 की पावर में लिखा है तो साइंटिफिक नोटेशन है, 110% साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लाना है। मुझे एक बात बताएं, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर सोचें और ये बताएं कि अगर एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव है, पहले तो सॉल्यूशन लिख लें एक बार फिर कि 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव है, तो जारी बात है जब इसकी जो स्टैंडर्ड नोटेशन होगी उसमें आपने एक्सपोनेंट को राइट से पकड़ा होगा और लेफ्ट में लाए होंगे। भाई यही चल रहा है ना सारी गेम कि आपने राइट से एक्सपोनेंट को लेफ्ट में लाए होंगे ना, इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो था वो इतने डिजिट बाद था, ये हिंट ज़हन में रखिए, इतने डिजिट बाद था। तो यूं समझ लें इस 7 का पॉइंट कहां पर है, बिल्कुल 7 के एंड पर है, तो 7 के एंड पर यानी जहां पर ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बाद 4 डिजिट करो, पहले 4 डिजिट कैसे लाएंगे आप, भाई 7 है, अपनी तरफ से आप 4 जीरो लिख दें, और 4 जीरो के बाद आकर इसका पॉइंट आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये अलग बात है कि सर लास्ट में पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखें, ये आपके पास इसकी फाइनल क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड नोटेशन। अब आप इसको कन्वर्ट करके देख लें, मान लो अगर आपके पास ये 70,000 दिया होता, आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, सारी बातें पॉइंट यहाँ पर था, आपने इस पॉइंट को लाना था इधर, जब पॉइंट इधर आना था इन जीरो को छोड़ दें, बचा 7 इंटू 10 अपनी तरफ से लगाना था, 1 2 3
4 डिजिट हैं और आपने राइट से लेफ्ट पर आए थे तो एक्सपोनेंट फिर 4 आ जाएगा। तो ये है इस नंबर की स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है बच्चों, अच्छा जी नेक्स्ट पर आ जाएं। इसमें क्या करना है, देखें सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लें 8.072 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 है। अब आपको पता है एक्सपोनेंट आपके पास सर नेगेटिव है, ठीक है भाई नेगेटिव है। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो जब इसकी जो स्टैंडर्ड नोटेशन होगी उसमें आपके पास पॉइंट इधर होगा, इधर से आप 10 डिजिट मूव करके इधर आए, जब इधर से आप 10 डिजिट मूव करके इधर आए तो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंट ने नेगेटिव पावर ली, एक्सपोनेंट ने अपने आप साथ नेगेटिव साइन ली ना, तो इसका मतलब ये कि अब ये इस वक्त एग्जिस्टिंग नंबर में जहां पर पॉइंट है उससे पहले आपके पास कम से कम 10 डिजिट होने चाहिए, एग्जैक्टली 10 डिजिट होने चाहिए। तो कैसे 10 डिजिट लाएंगे, देखें ये देखो 8072 वही है, पॉइंट के बाद एक डिजिट आपके पास अवेलेबल है, बाकी आप मार्केट से 0 खरीद लें। कितने डिजिट चाहिए आपको, 9 और चाहिए ना, देखो 8 एक पड़ा हुआ है, ये पॉइंट के बाद वाला ये डिजिट बेटा, ये वाला डिजिट पॉइंट के बाद एक डिजिट आपके पास है, बाकी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट आपने पूरे किए, उसके बाद ये पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट के बाद 0 आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं इधर लिखता हूँ 0.5 या 0.5 बोथ आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें ये परेशानी वाली बात नहीं है। 0.5 लिख लें या खाली 0.5 लिख लें, दोनों एक जैसे नंबर होते हैं। पॉइंट के बाद 0 अपनी तरफ से आता है तो कोई मसला नहीं, अगर आप लगा दो नहीं लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी अगर आप पॉइंट आप लगा के 0 लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, मतलब गलत नहीं है। चलें एनीवेज थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है नंबर आपके पास 6.018 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 है। अच्छा जी अब देखें कि एक्सपोनेंट आपके पास क्या है सर, पॉजिटिव है। अब कितने डिजिट हैं ये तो छोड़ दें आप, एक्सपोनेंट अगर आपके पास पॉजिटिव है तो हमारे पास हुआ ये होगा कि इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन में अब जहां पर इसका पॉइंट है उसके मतलब 6 डिजिट के बाद उसका पॉइंट होगा, इसीलिए आप पॉइंट को वहां से इधर लेकर आए तो एक्सपोनेंट में आपके पास 6 आया और वो भी प्लस का आया। तो आप क्या करें, अब आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एग्जिस्टिंग नंबर में कितने डिजिट है, 3 डिजिट आपके पास हैं, हमें कितने चाहिए 6 चाहिए, मतलब 3 और चाहिए। तो आप क्या करो, आप इसको लिखो 6018, 3 डिजिट आपके पास ये हैं, 3 अपनी तरफ से 0 लिख दें, उसके बाद इधर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, आप इस पॉइंट को मिटा सकते हैं, नो डाउट। दिस इज और आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके पास इस पार्ट का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इससे आगे और क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लें। बिल्कुल इजी है बेटा, बस जो हिंट बताया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई इतनी हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है फिलहाल, लेकिन आगे चलकर लॉगरिथम में बहुत कॉन्सेप्ट है, वो लॉगरिथम के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी अब देखें हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है 7.865 इंटू 10 पावर 8, ठीक है। और पार्ट नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है 2.05 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, और पार्ट नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है 7.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। चलिए बच्चों बहुत इजी है, देखें जी तरीकेकार ये है कि सॉल्यूशन पर आ जाएं, पहले तो लिख लें रकम 7.865 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 है। अब मान लें आपके पास ये क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, ठीक है, पॉइंट के बाद आपको यानी पॉइंट के राइट में आपको 8 डिजिट पूरे करने हैं, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो इस पॉइंट को खत्म कर दें 865, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपके पास हैं, बाकी आपको कितने चाहिए 5 0 लगा दें, 1 2 3 4 5, बस भाई देखो ना बेटा ये 3 डिजिट आपके पास अवेलेबल हैं, हमें टोटल 8 करने हैं, 5 अपनी तरफ से 0 लगा दें, ओवरऑल आंसर आपका आ गया। अब पॉइंट इधर आएगा, इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपका आंसर है। इधर आ जाए एक्सपोनेंट नेगेटिव है, अगर एक्सपोनेंट आपके पास नेगेटिव है तो मतलब पॉइंट के लेफ्ट में 4 डिजिट होने चाहिए, ठीक है ना। अगर पॉइंट के लेफ्ट में आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए तो मुझे बताएं इस वक्त हमारे पास पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट हैं, 1 है, 3 अपनी तरफ से चाहिए, तो आप क्या करो इसको पहले तो पॉइंट खत्म कर दें, 1 डिजिट ये है, ये 2
1 2 3 3 डिजिट लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पर पॉइंट लगाना है और फिर आपने 0 लगाना है और ये फाइनल आपका आंसर है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब ये पॉइंट, इसको दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, ये पॉइंट पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, इधर जाएगा 2.05 फिर इंटू 10, इसका एक्सपोनेंट कितना है 4, -4 है ना, तो कितने डिजिट मूव किया 1 2 3 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अल्टीमेटली बात वही है। इस क्वेश्चन पे आ जाए, इसमें आपके पास क्या है भाई 7.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 है, तो मतलब 10 एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव है, तो आपने क्या करना है, आपने पॉइंट के राइट में 10 डिजिट पूरे करने हैं, तो पॉइंट के राइट में 10 डिजिट पूरे करने के लिए आप क्या करोगे, 2 डिजिट मेरे पास हैं, ठीक है भाई, बाकी 8 डिजिट अपनी तरफ से लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये फाइनल आपका आंसर है। 0 अपनी तरफ से लिखकर आप इस नंबर को पूरा कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसको भी लिख लें, क्लास में 3 पार्ट हैं, एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी वाइंड अप। पहले नोट कर लें अच्छे से। चलें, अब 7वां पार्ट है, इसमें आपको दिया हुआ है 4.502 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, और पार्ट नंबर 8 है, इसमें आपको दिया हुआ है 2.865 इंटू 10 पावर -8, और पार्ट नंबर 9 में आपको दिया हुआ है 3.056 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमने, तो वही तरीका है। अब ये देखें कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, अगर एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट के राइट पर आपको 6 डिजिट पूरे करने हैं, ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या करोगे, आप पॉइंट को खत्म कर दें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऑलरेडी हैं, 3 0 अब आप अपनी तरफ से लगा दें, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्रॉस वेरीफाई करना है, ये पॉइंट इधर है, इधर से इधर लेके आओगे 4.502 बन जाएगा, ये 0 अपनी तरफ से लगाएं, इसको छोड़ दें, इंटू 10 1 2 3 4 5 6 और एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, आसान है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आ जाए, इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास है 2.865 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, तो देखें इसका एक्सपोनेंट माइनस का है, तो मतलब पॉइंट के लेफ्ट में। असल में एक चीज मैं आपको समझा दूं, मैथमेटिक्स के अंदर माइनस प्लस, माइनस लेफ्ट को बोलते हैं, प्लस राइट को बोलते हैं। ये आगे जाकर एक चैप्टर आता है जिसमें हम पढ़ते हैं लिमिट। लिमिट वाले क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि आप माइनस का मतलब लेफ्ट होता है और प्लस का मतलब राइट होता है, तो अभी से ये वही कॉन्सेप्ट वगैरह लग रहा है तकरीबन, ठीक है ना, जेन में रखिएगा ये पॉइंट। अब -8 है, तो मतलब पॉइंट के लेफ्ट में आपको 8 डिजिट पूरे करने हैं, तो आप क्या करो, देखो 2.865 तो आपके पास है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, बाकी आपको 7 और चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट लाकर, अब एक्सपोनेंट नेगेटिव है ना, तो ये इसलिए लेफ्ट में आए, और यहाँ पर अब अपना आप 0 पॉइंट लिखते हैं, एंड दिस इज योर आंसर। बस ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। देखिए भाई, एक्सपोनेंट प्लस का है, ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि इसके राइट में सारी कहानी चलेगी, 3.056 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 है। अगर मान लें आपके पास ये नंबर है, तो आप क्या करोगे भाई, एक्सपोनेंट प्लस का है और पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है ना, तो 6 है, तो आप पॉइंट के राइट में 6 डिजिट पूरे करें आप, तो उसके लिए क्या करोगे भाई, 3056 लिख के, 3 डिजिट ऑलरेडी हैं, 3 आप अपनी तरफ से दे दें, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, आई होप एक्सरसाइज, यस एग्जैक्टली, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिएगा बेटा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास इतना ही था, हमने जस्ट एक्सरसाइज को अपना डिस्कस करना था, इसके सॉल्यूशन वगैरह। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट इसकी क्लास में हम लोग लॉगरिथम को, पहले लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिकली लॉगरिथम है क्या, फिर हम उसकी जो है ना वो 2.2 एक्सरसाइज वगैरह सारी सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।